हेलो गाइस। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक का नाम है व्हाट आर रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल इन ऑब्जर्व इन एन इनर्शियल फ्रेम एंड रोटेटिंग फ्रेम, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम। इससे पहले मैंने एक लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में, या इससे पहले लेक्चर में मैंने फोर्स निकाला था, कोरियोलिस फोर्स। उसमें जो वेलोसिटी हमने निकाली थी डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व किया था, तो रिलेशन डायरेक्ट बता दिया था। लेकिन ये वेलोसिटी दोनों फ्रेम के द्वारा ऑब्जर्व इस पार्टिकल की जाती है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये होता है। हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके निकाल देते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मैंने देखा कि ये फार्मूला पूछा गया, ड्राइव करने के लिए पूछा गया। तो मीन्स ये है कि आप कोरियोलिस फोर्स निकालते तो उसमें डायरेक्ट वेलोसिटी यूज कर देते हैं, ऑन लैंग्वेज से आप अपनी लैंग्वेज से उसको डिस्क्राइब करके लिख देते हैं। लेकिन ये वेलोसिटी कैसे ड्राइव की जाती है, कैसे आती है, आज इसी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं कि हम दो फ्रेम ले लेते हैं। एक फ्रेम हमने लिया है S और दूसरा S प्राइम। ये फ्रेम हमारा S है और ये फ्रेम इसको हमने S प्राइम लिया। S फ्रेम वो इनर्शियल फ्रेम है, रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, तो यहाँ रेस्ट पर है। लेकिन जो S प्राइम फ्रेम है वो ओमेगा वेलोसिटी से अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। ये वाला S प्राइम, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला S प्राइम, ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। अब एक पार्टिकल हम लेते हैं या एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ओरिजिन से R पोजीशन पर पॉइंट P। ये पॉइंट P यहीं पर कोई ऑब्जेक्ट हो सकती, कोई बॉडी हो सकती, ये पॉइंट भी कह सकते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x प्राइम के लिए होते हैं x, y, z इन फ्रेम S, यानी ये फ्रेम S से ऑब्जर्व करे जा रहे हैं पॉइंट। इसी तरीके से S प्राइम से x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम इन फ्रेम S प्राइम से ऑब्जर्व किए गए, यानी ओरिजिन से दोनों के पॉइंट ये निकल आए। दूसरी बात यह है कि यहाँ लिखे तो जरूर है डिफरेंट पॉइंट, लेकिन रियल ये है कि दोनों फ्रेम कोइंसाइड कर रहे हैं ऊपर, वो पॉइंट पर दोनों ही कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी इनके ओरिजिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। एक रेस्ट में है और दूसरा फ्रेम वहीं से रोटेट कर रहा है, तो यानी इसका मतलब ये पोजीशन दोनों फ्रेम के लिए सेम ही रहेगी, यानी कॉमन रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। फ्रेम एक रोटेट कर रहा है एक रेस्ट में, लेकिन उन दोनों के लिए पोजीशन कैसी रहेगी, हमेशा कॉमन ही रहेगी। अब देखिए, इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड करना है कि हम ऑब्जर्व एस प्राइम से एस से अगर ऑब्जर्व करें इस पार्टिकल की, जब वेलोसिटी या पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही हो। दूसरा फिर हम इस फ्रेम से करें, यानी S प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व करें, और फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, V इक्वल टू V प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस R। V वेलोसिटी S फ्रेम से ऑब्जर्व की गई है इस पार्टिकल की, और ये V प्राइम वेलोसिटी जो निकाली गई, यानी ऑब्जर्व की गई, वो किसके लिए निकाली गई, S प्राइम फ्रेम से निकाली गई। और ओमेगा क्रॉस R ये एक तरीके से रोटेटिंग फ्रेम के लिए होती है। तो हम कुछ 12th क्लास का लेंगे। 12th क्लास में आप लोगों ने सिंपल पढ़ा होगा कि अगर कोई पार्टिकल ओमेगा वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म ओमेगा वेलोसिटी से अगर रोटेट कर रहा है और उसकी रेडियस अगर r है, तो वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। और एंगुलर वेलोसिटी कैसी है,
यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी किसकी है? रोटेटिंग फ्रेम की। रोटेटिंग फ्रेम कौन है? एस प्राइम है। यानी ये वाला फ्रेम जो है वो कैसा है? एस प्राइम फ्रेम है, ठीक है ना, रोटेटिंग। तो इसके लिए आप जो निकालते थे रिलेशन क्या होता है? V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये निकालते थे डायरेक्ट, ये तो लिखते थे, ये प्रूव भी किया 12th क्लास में। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर जब ये अपने एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही होती, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती, तो उस समय कंडीशन ये आ जाती थी, v यानी लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस जिसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता था। क्लियर है? अब यहां पे पहले तो हम ये देख लेते हैं ये इनमें कैसे रिलेशन आता है, और ये चीज हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे थे? ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे थे। अब जरा और ध्यान दीजिए, अगर ये एस प्राइम फ्रेम ग्राउंड है ना, और ये क्या रोटेटिंग फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अभी हम पोजीशन की कोई बात ना करें, तो ये देखिए एक तरीके से हम कहें ये जो एस प्राइम फ्रेम है एक ये पार्टिकल है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और हम एस फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं यानी इनर्शियल फ्रेम से, तो हमारे पास यही तो रिलेशन आता है। क्लियर है? अब दूसरी सिचुएशन में चलते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये जो पोजीशन पार्टिकल है या पोजीशन या पार्टिकल है, हम इसको किस पर रख रहे हैं? हम एस प्राइम फ्रेम पर रख रहे हैं, यानी रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। अच्छा, और एक बात समझ लीजिए, हम इसको दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहे तो इस पार्टिकल को इनर्शियल फ्रेम में रखकर नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी रोटेटिंग फ्रेम से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा यह है कि हम पार्टिकल को नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखकर इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोनों ही केस में रिजल्ट सेम रहेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस रिजल्ट निकालने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। तो हम कंडीशन जो मैंने अप्लाई की है वो हम ये कह रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम में हमने एक पार्टिकल यानी पोजीशन को रखा है यहां पर। क्लियर? यानी पोजीशन ये क्या है, या जो पार्टिकल है वो किसमें है? रोटेटिंग फ्रेम में। आप ध्यान दीजिएगा, यहां से हम दोनों रिलेशन निकालेंगे। पहले हम इस रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरा ये वाला रिलेशन निकाल के दिखाएंगे। इसमें देखिए v प्लस वी प्राइम प्लस v इक्वल टू वी प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस आर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक टर्म और एक्स्ट्रा हमारा जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहां पर पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एस प्राइम फ्रेम लिया, एस फ्रेम लिया, दोनों के कोऑर्डिनेट लिए, और इस पार्टिकल को मैंने कहां रखा है? रोटेटिंग फ्रेम में। आप देखिए अभी तक पोजीशन नहीं चेंज हुई, ठीक, और हम इससे यानी ग्राउंड यानी इनर्शियल फ्रेम से रोटेटिंग फ्रेम या पार्टिकल दोनों की मतलब वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें तो हमें सेम ही दिखाई देगी, क्योंकि पार्टिकल तो रोटेटिंग फ्रेम में कंडीशन में बदल ही नहीं रहा है। अब रोटेटिंग फ्रेम जब रोटेट कर रहा है तो उसी के साथ उसकी पोजीशन भी बदल रही है, यानी कि पार्टिकल की पोजीशन रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही, किसके? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसा रोटेट उसके नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसा है? ग्राउंड पर ही है, यानी उसमें रेस्ट पर ही है, यानी कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है? तो मेन हमारा एम ये है कि रोटेटिंग फ्रेम में एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और हम इनर्शियल फ्रेम से उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये रोटेटिंग फ्रेम है, ये रोटेटिंग फ्रेम में ओमेगा से रोटेट हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए ये ओ है, हमने इसको ओ लिख दिया यहां पर। क्लियर है? ये देखिए ऐसे रोटेट हो रहा है, ये लाइन जो है रोटेटिंग की दिखा रही। ओ से पोजीशन ये पी, ओ से ये पोजीशन कितनी है? पी दी हुई। क्लियर है? ओ से पी की पोजीशन यानी कि यहां पर कितनी हो जाएगी? पी हो जाएगी। और ये एंगल कितना है? थीटा है। ये एंगल कितना है?
थीटा है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो एंगल कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर, थीटा हो जाएगा। अब हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर हम डी थीटा नोट करें यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये इतना चेंजेस हो जाएगा डी आर के इक्वल, ये क्या हो जाएगा डी आर। तो पोजीशन वेक्टर से अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये वाली लाइन कितनी शो करेगी, यहां तक ओ से क्यू की, देखिए पी से क्यू पर जाता है तो स्मॉल डिस्प्ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना डी आर, तो यानी वेक्टर सम से ये आर प्लस डी आर हो जाएगी। कौन लाइन, ओ से पी के बीच की, ओ से क्यू, ओ और क्यू कितना आ जाएगा, आर प्लस डी आर हो जाएगा। क्लियर, और ये वेक्टर फॉर्म में। अब मेन पॉइंट पर यहां पर आ, ये सेंटर है, ये रोटेट कर रही है बॉडी, यहां से देखिए ये लेंथ कितनी होगी, अगर ये पॉइंट ना होता तो हम इसको रेडियस सेंटर मान लेते, लेकिन यहां सेंटर अब नया आ जाएगा कि इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या निकल कर है, तो ये एक ट्रायंगल है, कौन सा, इन ट्रायंगल, कौन सा, सी पी ओ, सी पी ओ, सी को हम ऐसे मान लेते हैं, इन ट्रायंगल पी सी ओ, यानी पी सी ओ या ओ सी पी, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। देखो इमेजिन किए, ये सर्कुलर फॉर्म है, ऐसे है, और कोई लाइन ऐसे जा रही है इसमें सर्कुलर फॉर्म में, ये ऐसे, तो ये रेडियस ऐसे ड्रॉ करेंगे कि नहीं, ये लाइन, तो जो ये लाइन है यानी कि C और P और CO के बीच में 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, तो जब ये 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि PCO कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन में देखिए ये क्या है, CP परपेंडिकुलर लेंथ है, CP, C से P, और ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये देखिए 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, PO, ठीक है ना। अब PC तो हमको निकालनी है, ये हमें डिफाइन करनी है, एक तरीके से रेडियस की काम करेगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू R हो जाएगी, और इक्वल टू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा, क्यों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा की हो जाएगी, तो PC इक्वल टू हो जाएगी R साइन थीटा। तो यानी ये वाली जो लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन दी हुई है, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी R साइन थीटा के। क्लियर है। अब देखिए यहां से यहां तक पोजीशन चेंज होगी, यानी स्मॉल एलिमेंट की वजह से ये पोजीशन जो चेंज होगी P से Q के बीच में, तो देखो ये आर्क की तरह काम करेगा, ये आर्क क्या कहलाएगा, डी आर के बराबर, और ये क्या है, एंगल है, और इस एंगल को हम डी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इतना समझ में आ गया, इसको अब आप रब कर दीजिए। तो डी एक फार्मूला होता है, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, है ना, तो ये फार्मूला होता है कि नहीं। आर्क क्या है, यहां पर डी आर है, रेडियस कितनी, ये हमने निकाली, देखिए ये रेडियस है, तो इसको लिख दीजिए आर साइन थीटा, और ये एंगल क्या है, डी फाई है। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आर, इसको ऐसे लिखिए, डी फाई आर साइन थीटा इक्वल टू डी आर के हो जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। अब ए की तरह क्या काम करेगा, ये डी फाई काम करेगा, बी की तरह क्या करेगा, आर करेगा, ये साइन, यानी ये ए, ये बी, और ये साइन थीटा, तो यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी फाई क्रॉस आर इक्वल टू डी आर हो जाएगा। आप क्या करिए, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज होगी तो क्या वैल्यू आएगी,
तो देखिए डी फाई, यहाँ डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ पर या क्या आ जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय रेट चेंज द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर, ये आर वेक्टर फॉर्म, और ये क्या हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये लीनियर वेलोसिटी कहां से कैसे अपेयर करेगा इस पॉइंट को, तो अब यहां समझिएगा, एक पार्टिकल एस फ्रेम जो है, एस फ्रेम रेस्ट पर है और ये रोटेटिंग फ्रेम को देख रहा है। अब रोटेटिंग फ्रेम ऐसे से घूम रहा है, इस तरीके से अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। उस समय ये रेस्ट पे, तो यानी ग्राउंड की कंडीशन है, और ग्राउंड की कंडीशन में कोई रोटेटिंग पार्टिकल को ऑब्जर्व करता है, कौन, ग्राउंड यानी रेस्ट पर रखा हुआ फ्रेम जब ऑब्जर्व करता है तो वो क्या आ जाता है, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो एक वैल्यू हमारी ये निकल आई। तो अभी हमने पार्टिकल में कोई भी चेंजेस नहीं किया, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल नहीं चेंज हो रहा है। पार्टिकल क्या है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में अभी भी एट इज वैसे ही रखा हुआ, उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। उस समय हमें ये वेलोसिटी 12th क्लास में जैसा आप लोगों ने पढ़ा था वही सेम निकल कर आ गया। अब हम यहां पर क्या करते हैं, अब हम ये कहेंगे कि ये पार्टिकल अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो जब चेंज करेगा यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो पार्टिकल रखा हुआ है, किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो पार्टिकल रखा हुआ है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अभी तक क्या था, रेस्ट में था, कौन, ये पार्टिकल, यानी ये पोजीशन ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्ट में थी तो ये वेलोसिटी आई। लेकिन अब क्या हुआ, रोटेटिंग फ्रेम के साथ उस पार्टिकल की भी पोजीशन चेंज होने लगी। अब क्या आएगा निकल के, ये देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अगला डेरिवेशन देखिए। ये वेलोसिटी कब है, इनर्शियल फ्रेम से हमने निकाली है, और किसके लिए निकाली है, एक तरीके से पार्टिकल रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, पार्टिकल नहीं सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम रोटेट हो रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम रोटेट हो रहा है और हमने इनर्शियल फ्रेम से वेलोसिटी निकाली। क्लियर है। अब आगे का देखिए, इसको रब कर देते क्योंकि अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। देखिए आगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, we know that R इक्वल टू आर प्राइम। चाहे हम O से पॉइंट P को इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करें चाहे S प्राइम फ्रेम से करें, दोनों में पोजीशन सेम ही रहेगी, यानी ये कॉमन होगी। पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, कॉमन होगा। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर कैसा हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर या वेक्टर पोजीशन जो है कैसा होगा, इज कॉमन दोनों फ्रेम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कॉन्साइड हो रहे हैं, ओरिजिन दोनों के सेम है, कॉन्साइड हो रहे हैं। तो उस केस में कोई भी स्थिति बने टाइम के रिस्पेक्ट में ये अपनी दोनों पोजीशन टाइम के यानी कि नॉन इनर्शियल के फ्रेम के रिस्पेक्ट में अब पोजीशन चेंज होने लगी, तो इनर्शियल के फ्रेम में भी सेम उतनी ही पोजीशन चेंज होगी। क्यों, क्लियर है। तो आप देखिए डी आर बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन, तो डी आर प्राइम अपॉन डी टी। क्लियर है। अब यहां पर एक और चीज समझिए, आर प्राइम इक्वल टू हो जाता है, पहले तो आर निकालिए, आर की क्या निकलेंगे, ये आर पोजीशन किससे हम फ्रेम इन फ्रेम एस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एस फ्रेम से। तो इनर्शियल फ्रेम से तो एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है ना। एक्स वाई क्या है, कोऑर्डिनेट है, जो कि हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिए थे फ्रेम किससे, एस से, और आई जी के क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसी तरीके से आर प्राइम के लिए क्या लेंगे, एक्स प्राइम या डैश भी बोल सकते हैं, आई
डैश वाई प्राइम या डैश जे डैश और यहाँ जे प्राइम जेड प्राइम और के प्राइम। क्लियर है। अब ये वैल्यू देखिए आर की तो इसी तरीके से बना रहने दिए, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं करना है। यहां पर देखिए डी बाई डी टी और आर प्राइम के पॉइंट ये हैं, यहां पे पुट कर दीजिए एक्स प्राइम आई प्राइम प्लस वाई प्राइम जे प्राइम जेड प्राइम के प्राइम, ये लिख दिया। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो कैसे करेंगे, x के रिस्पेक्ट एक बार हम x को लेकर डिफरेंशिएट करेंगे और i को रोक देंगे। ये तो होता है अगर दो मल्टी प्रोडक्ट होते हैं उनका डिफरेंस करते हैं तो क्या करते हैं, एक को रोकते दूसरे का करते, दूसरे को रोकते पहले का कर देते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये x प्राइम वाई प्राइम और z प्राइम का डिफरेंशिएट कर देते हैं और बाद में क्या कर देते हैं, i प्राइम जे प्राइम और k प्राइम का कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स प्राइम बाई डी टी हो जाएगा और आई प्राइम ऐसे लिख देंगे। फिर वाई प्राइम का करेंगे डी वाई प्राइम अपॉन डी टी हो जाएगा और ये जे प्राइम लिख देंगे। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, जेड प्राइम का कर देंगे और डी टी लिख देंगे और ये के प्राइम। क्लियर है। अब आगे क्या करते हैं इसमें प्लस, अब x प्राइम को रोकेंगे, यहां पर ऐसे रोक दिया और i प्राइम का कर दीजिए डिफरेंशिएट i प्राइम अपॉन डी टी प्लस y प्राइम रोक दीजिए यहां पर और डी जे प्राइम अपॉन डी टी कर दीजिए। क्लियर। फिर यहां पर क्या करिए, आगे z प्राइम को रोक दीजिए k प्राइम अपॉन डी टी। क्लियर है। ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो यहां पर क्या लिख दीजिए, v एक्स एक्सिस के अबाउट है और यहां पर क्या आ जाएगा, i डॉट प्राइम हो जाएगा, i प्राइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी है तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्राइम है तो v प्राइम y हो जाएगा और ये j हो जाएगा और यहां प्राइम लगा दीजिए j। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगी, z एक्सिस के अबाउट की वेलोसिटी निकल आई तो v z प्राइम और ये k प्राइम आ जाएगा। इसको आप एट इज ऐसे उतार दीजिए, एक्स डी आई प्राइम अपॉन डी टी प्लस वाई प्राइम डी जे प्राइम अपॉन डी टी प्लस और यहाँ जेड प्राइम डी के प्राइम अपॉन डी टी। क्लियर है। अब ये देखिए ये वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। रोटेटिंग फ्रेम से ये वेलोसिटी ऑब्जर्व की जा रही, किसकी, इस पार्टिकल की। और ये पार्टिकल क्या है, रोटेटिंग फ्रेम में रखा हुआ है और टाइम के रिस्पेक्ट में अब इसकी क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो रही, तो उस समय ये वेलोसिटी क्या निकल कर आएगी, v प्राइम आ जाएगी। ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये i क्या है, यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये y के लिए है, ये z के लिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, v प्राइम हो जाएगा। और जो ये वाला टर्म लिखा हुआ है इसको आप ऐसे ही उतार दीजिए, i प्राइम डी टी। ठीक है। इसी तरीके से y प्राइम डी जे प्राइम अपॉन डी टी हो जाएगा। इसी तरीके से यहां क्या हो जाएगा, z प्राइम डी के प्राइम अपॉन डी टी। अभी अब ये टर्म और सॉल्व करना है, इस टर्म को और सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे निकल कर आती है। क्लियर है। तो इतना तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, बात समझ आ गई। अब इसको आगे रखेंगे और यहां पर ये हम इस रख कर देते हैं, ये भी। अभी आपने एक फार्मूला ड्राइव किया था, मैंने फार्मूला ड्राइव किया था, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। यही तो प्रूव किया था, ये तो किया था, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस, ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस के। अब यहां देखिए पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, ये पोजीशन है तो ये भी पोजीशन है। अब अगर हम मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, यहां पर ओमेगा क्रॉस, यहां पर भी पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अगर हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में यही चीज लिखें,
यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी आई डी टी हो जाएगा। यहाँ एक्स की जगह क्या लिख दें, आई लिख दें, ओमेगा क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब हम ये वैल्यू देखिए सब क्या है, प्राइम में है, तो आप यहाँ क्या करिए, प्राइम कर दीजिए ऐसे। क्लियर है, समझ में आ गई बात ना, कि यहां पर पहले देखिए डी आर अपॉन डी टी हमने अभी प्रूव किया था, इसीलिए मैंने ये बताया था कि लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ग्राउंड स्टेट में जब हम निकालते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से निकालते हैं रोटेटिंग फ्रेम के लिए, तब वो वैल्यू क्या निकल कर आती, ये निकल कर आ गई। यहां पर देखिए अगर हम पोजीशन की जगह एक्स एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस के अलाउंग की बात करें, या ओनली वाई एक्सिस के अलाउंग करें, या ओनली जेड एक्सिस की बात करें, तो यह एक्स वाई जेड आ जाएगा। यहां पर भी उसी तरीके से सिमिलर आ जाएगा। और जब हम यहां पर यूनिट वेक्टर यूज करेंगे तो ये आई आ जाएगा, और हम प्राइम के लिए यूज कर रहे हैं तो प्राइम के लिए वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब इसी जैसे यहां पर आई प्राइम आया तो इसी तरीके से जे प्राइम भी तो आ जाएगा यहां पर, और ये ओमेगा क्रॉस जे प्राइम आ जाएगा। इसी तरीके से डी, अब ये के लिए निकालिए, के प्राइम अपॉन डी टी कर दीजिए, ओमेगा क्रॉस, और ये क्या आ जाएगा, के प्राइम आ जाएगा। क्लियर है। तो ये वैल्यू उठा के ये तीनों वैल्यू क्या करिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किस में, यहां पर और यहां पर, यहां पर ये वैल्यू उठा के क्या करिए, इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद आप देखेंगे क्या, इसको हम रब कर दे रहे हैं, और ये टर्म भी हमारे लिए मीनिंगलेस हो गया अब यहां पर। तो इसको जो है देखिए, और ये किसके इक्वल था यहाँ पे, ये जो हमने सॉल्व किया था, ये जो पूरा टर्म चल रहा था हमारा डी आर अपॉन डी टी के इक्वल ही चल रहा था, हम शुरू से लेके चल रहे थे, डी आर इक्वल टू, मतलब हम स्टार्टिंग तो हमने यही करी थी ना, डी आर अपॉन डी टी, आर प्राइम इक्वल टू डी टी। इसी राइट लेफ्ट हैंड में तो ये ऐसे रहा था, आर की वैल्यू ऐसे रही, और राइट हैंड में ऐसे वैल्यू हमने पुट करके सॉल्व किया था कि नहीं किया था। तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू वी प्राइम प्लस एक्स प्राइम की जगह एक्स प्राइम लिखिए, और ये वाली वैल्यू उठा के इस जगह पर रख दीजिए। देखिए डी आई प्राइम डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई प्राइम, इस जगह पुट कर दीजिए। तो ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए ओमेगा क्रॉस आई प्राइम। क्लियर है, ओमेगा क्रॉस आई प्राइम। क्लियर। अब ये सेकंड टर्म में देखिए, सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा, वाई प्राइम लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, जे प्राइम डी जे प्राइम अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है, तो ओमेगा क्रॉस जे प्राइम। क्लियर है। अब इसी तरीके से यहां पर जेड प्राइम लिखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए डी के प्राइम डी टी इक्वल टू दिस, यानी कि ओमेगा क्रॉस के प्राइम। क्लियर है। अब ये सब रब कर देते हैं। यहां पर ये रब कर दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। v प्राइम ऐसे रखिए, x प्राइम, ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा तीनों में देखिए कॉमन है, पहले इसको ऐसे लिख दिए ओमेगा क्रॉस, और इसको लिख सकते हैं x प्राइम आई प्राइम। इसी तरीके से ये ओमेगा यहां कर दीजिए, और क्रॉस लिखिए y प्राइम जे प्राइम। इसी तरह यहां पर ओमेगा को ऐसे बाहर कर लीजिए, क्रॉस लिखिए जे प्राइम और k प्राइम, और ये v प्राइम ऐसे लिखा रहने, ओमेगा तीनों में क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और क्रॉस करेंगे, ओमेगा यहाँ तीनों में कॉमन है, तो ये क्या निकल आएगा, x प्राइम आई प्राइम, y प्राइम जे प्राइम, और ये क्या हो जाएगा z प्राइम और k प्राइम। क्लियर है। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू है, ये देखिए लिखा कि नहीं लिखा, तो आप यहां क्या करिए, प्लस आर प्राइम लिख दीजिए, लिख दिया, ये v हो जाएगा प्राइम,
इक्वल टू, और ये डी टी क्या हो जाएगा, v हो जाएगी, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। एक चीज और इंपॉर्टेंट, ये क्या है, r इक्वल टू आर प्राइम है, तो यहां पर आप v प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्राइम, ये कोई मैटर नहीं है, ना कोई इशू है ये, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, तो इसलिए यहां पर ये ऐसे लिख देंगे v प्राइम, ये v है और ये v प्राइम है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये v इक्वल टू v प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस r हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम कुछ लिख रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं। ये जो है वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, किसकी है, ये वेलोसिटी निकल कर आई ना, किसकी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की, और ये पार्टिकल कहां है, पॉइंट P पर, एट पॉइंट P, ये पार्टिकल क्या है, एट पॉइंट P पे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व किसके द्वारा ये ऑब्जर्व की जा रही, इन फ्रेम S, यानी कि रेस्ट फ्रेम, यानी कि इनर्शियल फ्रेम, इसे रेस्ट भी बोल सकते हैं, रेस्ट फ्रेम ब्रैकेट में इनर्शियल फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ये वेलोसिटी किसकी है, ये हो जाएगी वेलोसिटी पार्टिकल की, अभी भी होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एस प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्व इन फ्रेम एस प्राइम, और एस प्राइम फ्रेम कैसा है, रोटेटिंग फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम है, क्लियर है। और रोटेटिंग फ्रेम को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, क्लियर है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम जब ऑब्जर्व करेंगे इस पार्टिकल को, और ये पार्टिकल भी तो क्या कर रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहकर उसके टाइम के रिस्पेक्ट में वो भी क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है ना। और ये पोजीशन क्या है, आर दिया है, और ये ओमेगा क्या है, रोटेटिंग फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब देखिए इसमें हम ये कह सकते हैं यहां पर फाइनली कि जो ये V आया है, ये एस फ्रेम से वेलोसिटी जो है ऑब्जर्व करेगा पार्टिकल की, वो क्या आ जाएगी, V इक्वल टू V प्राइम प्लस ओमेगा क्रॉस R, यानी ये वेलोसिटी किसके द्वारा देखी जा रही है, एस फ्रेम से देखी जा रही है, इस फ्रेम से उस पार्टिकल की वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आप इस जगह पर लिख सकते हैं, इट विल appear in frame S, ठीक है ना, ये आ जाएगा, यानी ये वेलोसिटी जो है ऑब्जर्व की गई है, देखी गई है, इट विल appear in frame S। अगर यही चीज आपको किससे फ्रेम से ऑब्जर्व करनी हो, उस पार्टिकल की, तो यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, यही चीज अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे, तब हमें क्या दिखाई देगा, V प्राइम इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, V माइनस ओमेगा क्रॉस R हो जाएगा, क्लियर है। ये अब जो हम अपेयर करेंगे, इट विल बी अपेयर या इट विल अपेयर इन फ्रेम, किससे आ जाएगी, S प्राइम आ जाएगी, यानी रोटेटिंग फ्रेम से। ये जो वेलोसिटी ऑब्जर्व की जाएगी, ये रोटेटिंग फ्रेम से की जाएगी, और ये वेलोसिटी जो ऑब्जर्व की जाएगी, ये इनर्शियल फ्रेम से की जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने डेरिवेशन ड्राइव कर दिया, आप क्लियर है। और इसी डेरिवेशन के थ्रू हमने क्या करते हैं,
कोरिलेशियस फोर्स फाइंड करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करते हैं। ठीक है ना, इसी में अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो दोनों निकल आएंगे। लास्ट सेशन में मैंने इसको ड्राइव करवा दिया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।